नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2012वें लेख में 7वें महीने के 26वें दिन, महीने के अंतिम शुक्रवार, कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर वीर शहीदों को नमन, वंदन, अभिनंदन के उपरांत अवधपुरी भेल भोपाल से जय श्री कृष्ण और जय भवानी। दोस्तों, आज का लेख कुछ लंबा ही है। धैर्य, धर्म, मित्र, अरुणारी, आपतकाल परखिए सारी, ये आज का विषय है। दोस्तों, आज कारगिल विजय दिवस को 25 वर्ष पूर्ण हो गए। युद्ध की कला कौशल हमारी संस्कृति में हमें आदिकाल से विरासत के रूप में मिली है। यहाँ तक कि महाभारत में ही नहीं, रामायण और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखे धैर्य शब्द पर ही आज का लेख लिख कारगिल में शहीद हुए सेनानियों को नमन वंदन के साथ समर्पित करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। दोस्तों, भगवान श्री राम जी एक महान राजा के साथ साथ विश्वसनीय सेनापति भी थे। युद्ध काल में विनम्रता, शक्ति, संचय का मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है। यही वीर पुरुष को शोभा भी देता है और निशानी भी है। इसीलिए किसी भी बड़े धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विनम्रता और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। रामायण के युद्ध में मेघनाद से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। मेघनाद जो अब तक अपराजित था, जिसकी भुजाओं में बल पर ही रावण युद्ध कर रहा था, लक्ष्मण भी यह भलीभांति जानते थे। लक्ष्मण भ्राता श्री राम से आशीर्वाद लेने गए तो श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, युद्ध प्रारंभ होने में कितना समय है। हनुमान जी ने कहा, युद्ध तो प्रातःकाल होगा, अभी तो उषा काल चल रहा है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा, यह पात्र लो और पहला व्यक्ति मिले उससे भिक्षा मांग कर ले आओ। लक्ष्मण जी अनबने मन से जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो उन्हें सबसे पहला योद्धा रावण का ही एक सैनिक मिला। राम आज्ञा अनुसार भीख मांगना तो था ही, अतः विनम्रता के साथ लक्ष्मण जी ने उस सैनिक से भिक्षा मांगी। उस सैनिक ने भी अपनी रसद में से कुछ अन्न दे दिया। लक्ष्मण ने वह अन्न श्री राम को अर्पित कर दिया। प्रभु श्री राम ने भी आशीर्वाद देते हुए उन्हें बोला, विजय श्री धारण करो। युद्ध मैदान में मेघनाद लक्ष्मण जी का घमासान युद्ध हुआ। अंत में मेघनाद ने त्रिलोक के अंतिम शक्तियों को भी लक्ष्मण जी पर चलाया। ब्रह्मास्त्र, पशुपात्र, सुदर्शन चक्र, इन अस्त्रों का किसी भी योद्धा के पास कोई काट नहीं थी। अतः लक्ष्मण जी ने भी अपना सिर झुकाकर विनम्रता के साथ उन अस्त्रों को मात्र प्रणाम किया। सभी अस्त्र प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देकर वापस मेघनाद के पास चले गए। उसके बाद श्री राम का ध्यान करके लक्ष्मण जी ने अपना सर्वश्रेष्ठ बाण मेघनाद पर चलाया। वह हंसने लगा, पर यह क्या, देखते ही देखते उसका सिर कटकर जमीन पर गिर गया और उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई। संध्या काल में युद्ध की समीक्षा करते समय हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से लक्ष्मण द्वारा भिक्षा मांगने का मर्म पूछा। प्रभु श्री राम ने कहा, मैं जानता था लक्ष्मण अत्यंत क्रोधी स्वभाव का है, लेकिन वह विशेष समय पर युद्ध में विनम्रता की भी आवश्यकता होती है। मेघनाद ब्रह्मास्त्र में चिंता नहीं करेगा और वह युद्ध में जितने भी उसके पास दिव्यास्त्र का है वह प्रयोग जरूर करेगा। इस अभेद शक्तियों का सामना मात्र विनम्रता के साथ झुककर ही हो सकता था, जो लक्ष्मण ने भिक्षा मांगते समय आज ग्रहण करी थी। इसलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह झुककर भिक्षा मांगने का कार्य दिया था। अगर लक्ष्मण द्वारा चलाया हुआ बाण को मेघनाद भी झुककर विनम्रता दिखाता तो वह भी उसके बाण से के प्रहार से क्षमा के द्वारा बच जाता। शुक्रवार की शुभकामना के साथ कारगिल में शहीद हुए वीर सैनिकों को नमन, वंदन, अभिनंदन के उपरांत सभी स्नेही को त्यौहार का कहना है, धैर्य, धर्म, मित्र और नारी का आपातकाल में ही झुककर विनम्रता के साथ चारों को परखना चाहिए। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी की विनम्रता वाले गुणों से भरपूर सभी मित्रों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं जय भवानी के उपरांत नमस्कार।